आज नागिनी साथ की सहेलियों को लेकर के चली है और कहने लगी, बहन चलो गेंद खेलूँगी चल कर के। एक कहने लगी, कारी कल वो मरो मरा उठा लाई थी, से धरो है कि फेंक दो। बोले मैं बाद में बताऊँगी। और सहेलियों को लेकर के चली है कुछ गुनगुनाती हुई कि मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, चलो खेलिए हैं। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, चलो खेलिए हैं। मेरी चली है और अमृत के कुंड के पास में पहुंची। एक पहरेदार ने देखा, कहने लगा, ये लड़कियों कहाँ भागती जा रही हैं? बोले भैया मैं गेंद खेलूँगी। बोले गेंद खेलने का यहाँ मैदान नहीं है, यहाँ खेलना मना है, राजा का ये आदेश नहीं है। अमृत के कुंड को कोई छू नहीं सकता, छूने का अधिकार नहीं है। कहने लगी भैया मैं दूर खेलूँगी। एक पहरेदार कहने लगा, छोड़ यार खेलने दे। बोले ठीक है खेलो लेकिन दूर खेलना। बोले हाँ भैया दूर खेलूँगी। अब लड़कियों को एक तरफ कर दिया, खुद अपने आप विपरीत दिशा में हो गई और गेंद खेलते खेलते उसने क्या तमाशा किया। अरे खेलत खेलत गेंद रे तमाशो भैया की नो। अरे यरर सरर सर्राई गेंद जब गिरी कुंड में जाई। खेलत खेलत गेंद रे तमाशो जाने की ओ। महाराज निशानो अमृत सर को लो बांधी। और यरर सरर भई गेंद जब गिरी कुंड में जाई। भैया गिरी कुंड में गेंद सभा में बब्बर पड़ गो है। अब तो गिरी कुंड में गेंद सभा में बब्बर पड़ गो है। जैसे ही गेंद वो गिरी तो पहरेदार कहने लगा, आहा अब क्या करें, फासिक जिंदा नहीं छोड़ेगा। कहने लगा भाग जाओ लड़कियों। आज है लंबी ज़मीन पे रो करके एकदम उल्टा पछाड़ खाई और दुनिया की धूल इकट्ठी करने लगी। पहरेदार कहने लगा भाग जाओ। बोली भैया मेरी गेंद मुझे दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। और रो करके कहने लगी भैया। पहरेदार कहने लगा, तुम्हें नहीं मालूम इस कुंड को छूने का राजा का आदेश है। इस कुंड को कोई नहीं छू सकता, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। लड़की रो करके कहने लगी भैया मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, मुई दे दीजो। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, मुई दे दीजो। अरे गेंद के बदले में चुनरिया मेरी ले ले। जमे हीरा ने चमक दिखाई है, मुई दे दीजे। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, मुई दे दीजे मेरी। अरे गेंद के बदले में कंगना मेरो ले ले। अजूये से रईस बिलखाई है, मुई दे दीजे। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है रे, मुई दे दीजे। पहरेदार कहने लगा तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे मुझे अमृत के कुंड को छूने का अधिकार नहीं है। उसी समय एक पहरेदार फासिक की कचहरी में भागता हुआ गया। कहने लगा महाराज। फासिक कहने लगा कहो क्या बात है, क्यों घबराने हो? कहने लगा महाराज आपकी जो बेटी है वो गेंद वहाँ खेल रही थी, उन्होंने वो गेंद अमृत कुंड में फेंक दी। फासिक कहने लगा कम वक्तों तुमने उसे खेलने क्यों दिया? बोले महाराज वो मानी नहीं। बोले वो गेंद के लिए हट कर रही है। तो फासिक ने कहा कोई बात नहीं। उसी समय बासिक ने कचहरी में दूसरी गेंद बनाई, कहा कि ये गेंद उसे ले जा कर के दे दो। पहरेदार चला, उसने कहा ये लो गेंद, अब की बात सभा में आई तो पाँव काट।
और बाने गेंद जो हाथ में लई सो देख रही बोली जा हमारी गेंद ना बहु पानी में, वो भी कुंड में फेंक दी। अब तो पहरेदार कहने लगा भैया अब क्या, और नागिनी ने उल्टी पछाड़ खाई। पहरेदार कहने लगा अब क्या करें, अगर नागिन मर गई तो राजा नहीं छोड़ेगा, अमृत के कुंड को हाथ लगाया तो भी राजा नहीं छोड़ेगा, अब क्या करें। एक पहरेदार कहने लगा अरे पगला तुझे नहीं मालूम दूसरी गेंद पड़ी तो है। अरे जाई दे देऊ गेंद न चोरी है ना, कमर जाएगी छोरी है जाई, सब कर देऊ चोरा चोरी है, और दे देऊ गेंद न चोरी है जाई। आज दूसरे पहरेदार ने अकल बताई, कहने लगा दूसरी गेंद पड़ी है इसे निचोड़ करके दे दो। आज उस गेंद को निचोड़ा है पहरेदार ने और दिया, और गेंद लेकर के जो नागिनी ने हाथ में गेंद ली सो भज दी। अरे लेके गेंद बो भगी दई रे जको पाऊँ सवाओ, उठ रो है भैया पाऊँ सवाओ, लड़कियां पीछे चिल्लाई रही हैं योरी बहना ने करुकी जयरी, योरी बहना ने करुकी। नागिन भागती जा रही है। उसी समय एक कागा सिर के ऊपर से निकला और कहने लगी कागा कागा सब तन खाइए और चुनी चुनी खाइए मेरो मांस, दुई ने नामती खाइए जमे पिया मिलन की आस। आज नागिनी उस गेंद को लेकर के सहेलियों को छोड़ करके भागती हुई आई। वो गेंद लेकर के आई, हफ्ती हुई सभी सहेलियाँ पहुँची। बोली हमें क्या मालूम तूने गेंद के बदले में जो नाटक रचो। बोली बहना वो सब छोड़ो, मेरे पति के होंठ सही कर लो, कड़ी खाने बड़ा पैसे करके निचोरी है, जा मैं बूंद खाड़ कुछ निकल आए तो निकल आए। अब सहेलियों ने होंठ सही करे हैं और अलमदे ने जो दांती पीस करके वो गेंद नचोरी। अरे भीम के मुख में जैसे ही बागे ददा नचोरी, अरे अमृत को मुँह में जाते ही सुधा ने कमाल दिखायो। महाराज भीम जब जिंदा हुई गो है और उठ के खड़ो जब बिटियन के जाड़ो हुई गो है। महाराज भीम जब जिंदा हुई गो है और पर्वत जैसो देखी बिटियन के जाड़ो हुई गो है। दुल्हन मन ही मन में कहे पिया मेरे आंगन में आई गए हैं। जो जिंदा हुआ भीम, आज नागिनी चली है। 16 श्रृंगार करके अपने पति के पास में पहुंची। भीम कहने लगा हे सुंदरी, मैंने आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा, तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा। कहने लगी मैं राजा बासिक की कन्या हूँ, जो यहाँ के राजा हैं उनकी पुत्री हूँ मैं, और मैंने तुम्हें भगवान शंकर की पूजा करने के बाद में पाया और तुम्हारे पीछे मैंने बड़े दुख झेले। मेरे पिता ने तुम्हारे पीछे मेरे गाल में तमाचा मारा। भीम कहने लगा उसकी ये मजाल जो मेरे पीछे तेरे पिता ने तेरे गाल में तमाचा मारा, और सब छोड़ अब मैं तेरे पिता को ही पहले देख लूँ। भीमसेन चले तो नागिनी कहने लगी महाराज अरे तेरे पैया परू सजना,
मत जइयो दुल्हनिया छोड़ के तेरे पैया परूँ राजा। मत जइयो दुल्हनिया छोड़ के तेरे पैया परूँ राजा। मत जइयो दुल्हनिया ऐसी दुल्हनिया फिर नहीं पाओगे। बबुल से बच कर के तुम नहीं आओगे। निका मोर ध्यान धरे रहियो। नागनी कहने लगी तुम मत जाओ, तुम वहाँ बच नहीं पाओगे। उसी समय भीम चला है और वासिक की सभा में जब घुसने लगा, पहरेदार कहने लगा कहाँ जा रहे हो? भीम कहने लगा तुम कौन हो? पहरेदार कहने लगा अपना परिचय पहले मुझे दो। भीम कहने लगा अपने राजा से कह देना तुम्हारा दामाद आया है। तो ये पहरेदार ने सुना, वासिक से कहा कि महाराज एक दरवाजे पे आया है, वो गालियाँ दे रहा है, कह रहा है मैं उनका दामाद हूँ। जो ये बात सुनी, वासिक कहने लगा तुम मेरे पास आ गए, अरे उसे फुसकार मार करके वहीं ख़त्म कर देना था। और उसी समय वासिक ने आदेश दे दिया। और जब आदेश दे दिया तब अरे फनन फनन फन्नाई रे सब नाग के परे तुराई। अरे सनन सनन सन्नाई रे भीमा पर परे तुराई। और अर मची सभा में हुई रोगाजू मेरे भाई। आज नाग भीम पे सब तुरा पड़े। लेकिन दोस्तों अरे काऊ नांग में घूसा मारे, काऊ में लात दे तू फटकारी। और एक के मारे दुई मरी जाबे, दुई के मरे चारी मरी जाई। कोई कोई तो खोप खाई के बीरन बाह पे अरे मरी जाई। और दशा निहारी और भरे हरैया तोर पूरब से और पश्चिम में दे उतारी। उत्तर से जब भरे हरैया और दक्षिण में दे तू लगाई। और मारा मारा सभा में व्यापी अपनो तेरो नाई सुहाई। कोई कोई रो बताए लड़कन को, कोई कोई रहे जिलानी कराई। और आज निकल जाई सबका से कली घर कथा करे जाई। और देखी दशा के जब बासी गने, बासी का मन में गौ घबराई। और मन में जानिति भीम सेन ने या बनाए बची है प्राण हमारी। और काऊ नाग में घूसा मारे, काऊ में लात दे तू फटकारी। और एक के मारे दुई मरी जाबे, दुई के मरे खोप खाई मरी जाई। और भरे हरैया और पश्चिम ते और पूरब में दे उतारी। और उत्तर से भरे हरैया और दक्षिण में देती लगाई। और दशा निहारी जब बासुक ने बाधिक मन में गौ घबराई। जब बासिक ने ये देखा तो भीम कहने लगा ससुर साहब अब तुम्हारी भी कोई तमन्ना हो बताओ। वासिक कहने लगा कमबख्त अब तुम मुझसे नहीं बच पाएगा। उसी समय भीम और वासिक का युद्ध होने लगा है। एक लड़की भागी अहलमदे से कहने लगी तूने अच्छो शनिचर जिंदा करो, बाने सब नागन की चटनी बच गई और तेरे पिता को मारे डालो। उसी समय नागिनी भाजी है और कही है कि मेरे पिता को छोड़ दो। भीम ने कहा ठीक है हम तेरे पिता को छोड़ देंगे, लेकिन ये हमें पहले वचन दे कि तेरी शादी मेरे साथ करेगा और ये मुझे फन नहीं मारेगा। जब
तिरभांचा करा लिया है, फन हिलवा लिया है बासिक पर।